Audio Jungle. 181 महिला हेल्पलाइन कर्मचारियों को 1 वर्ष से वेतन और उनकी सेवाएं स्थगित हो जाने के कारण इको गार्डन लखनऊ में 3 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 181 महिला हेल्पलाइन योजना के बजट का भुगतान न होने के कारण 181 कॉल सेंटर और रेस्क्यू सेवाएं स्थगित हो गई हैं। इसमें 365 महिला कर्मचारी बेरोजगारी और भूखमरी के कगार पर आ गए। कर्मचारियों के समर्थन कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश सिंह राजपूत भी उतर आए हैं। शासन द्वारा वेतन देने का आश्वासन दिया गया है, परंतु अभी किसी को भी वेतन नहीं मिला है। हरदम करते गैया हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम कहेंगे आवाज दो, तुम कहना एक है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। मान गया सब मान गया, आयुषी की जान गई। मान गया सब मान गया। क्या मांगे हैं आपकी जो आप धरने बैठे अपने 50 साल नाम के साथ? सर, हमारा नाम महविश सबा है। हम 181 वुमेन हेल्पलाइन में टीम लीडर के पद पे कार्यरत हैं। हमारा धरना इको गार्डन में चल रहा है। पिछले कई बार से, पिछली 2-3 बार से हम यहाँ धरना कर चुके हैं। आज हमारा तीसरी बार का धरना है ये, और हमेशा लिखित आश्वासन नहीं देते। 2 बार इन्होंने लिखित आश्वासन दिया, लेकिन दोनों बार में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इस बार के लिखित आश्वासन में हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक 1 हफ्ते का समय दिया है इन्होंने लिखित आश्वासन में, और जब तक 1 हफ्ता नहीं बीत जाता है तब तक हम यही अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। जब तक हमारा वेतन नहीं आ जाता है तब तक हम यहाँ धरना करेंगे। क्योंकि हर बार हमने इंतजार किया है इनके आश्वासन को लेकर के, इनको भरोसा करके हमने अपना धरना समाप्त किया है, लेकिन हमें कोई भी इसका फायदा नहीं हुआ है धरना समाप्त करने का। इसलिए अब यहाँ पर करो या मरो वाला हिसाब हो गया हम सबके महिलाओं के साथ। जब तक वेतन, नौकरी, आयुषी का इंसाफ, तीन हमारी मांगे हैं, ये तीनों मांगे नहीं पूरी होती हैं, ये धरना हमेशा चालू रहेगा। जी बताएं धरने के बारे में, बताएं अपने परिचय के साथ। जी, मेरा नाम किरण है और मैं 181 वुमेन हेल्पलाइन में टेली काउंसलर के पद पर नियुक्त हूँ। पिछले हमारे 14 महीने हो गए हैं कि अब तक हमें कोई भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। बस हमसे ये कहा गया है कि हफ्ता 10 दिन रुकिए, आपकी सैलरी आ रही है, उसी पे कार्य चल रहा है। आज आपकी फाइल यहाँ जा रही है, आज आपकी फाइल वहाँ जा रही है। कुछ दिन में आपको दिख जाएगा कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में दिखेगी। अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज में किसी न्यूज़पेपर में ये भी छापा गया था कि रक्षाबंधन में बहनों को उपहार मिल रहा है, उनका वेतन उनके अकाउंट में आ जाएगा। पर आज रक्षाबंधन भी बीत गया, सारे त्योहार चले गए, लेकिन अभी तक हमें कहीं से भी कोई भी वेतन की जानकारी तक नहीं प्राप्त हुई है। अयोध्या की पावन धरती से मैं हूँ। वहाँ पे भगवान राम की भव्य मूर्ति के लिए माननीय मोदी जी ने शिलान्यास किया। तो ऐसी मूर्ति बनाने से क्या फायदा जब हमारी बहनें सड़कों पे हैं, जो हमारी जनक जननी है। सीता माँ ने जैसे की समाधि ले ली, वैसे इनके एक आपके परिवार की 181 की आयुषी जी थी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली आर्थिक तंगी से परेशान होकर के। और 4 साल से इन लोगों को ये लोग काम कर रहे हैं, अभी तक कोई पे स्लिप नहीं दिया गया है। मैं माननीय योगी जी की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग देश के लिए खेलते हैं, हम लोग की राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कि हम और हमारी बहनें, अगर हम लोग खेल रहे हैं, अगर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, फिर क्या फायदा? ऐसे खेलने से फायदा ही क्या है? हम लोगों को संन्यास की घोषणा कर दे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी ने संन्यास की घोषणा कर दी, वैसे हम लोग भी संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी बहनों की अगर रक्षा नहीं कर पाए। और दूसरा चीज, मैं यूपी गवर्नमेंट पुलिस के लोगों से बोलना चाहूंगा कि 3 दिन से ये धरना चल रहा है, इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए, रहने खाने की अगर सैलरी तत्काल प्रभाव से सबसे पहले इनका धरना समाप्त किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जो कृष्णम राजू जी हैं, जो कि 200 करोड़ के कई करोड़ों के घोटाले में फंसे हुए हैं। सत्यम घोटाला इन्हीं का किया हुआ है। और उसके बाद कि ये लोग कि आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी भी प्राइवेट संस्था है, ऐसी भी है सरकारी नौकरी के लिए, तो कि चाहे हवलदार की नौकरी हो, चाहे IAS की ट्रेनिंग हो, उसके लिए कोई पे स्लिप नहीं ली जाती है, कोई भी फंडिंग नहीं ली जाती है। लेकिन इन लोगों के नौकरी के नाम पे, जिसमें 108, 102 के जो बच्चे हैं, नौकरी के नाम पे पायलट से 25,000, EMT से 50,000 और EMT से 1 लाख रुपए, और कि पायलट से 25,000 और MT से 50,000 रुपए की DD ली जाती है, जो कि नॉट रिफंडेबल है।
हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है कि क्या नाम है कि नौकरी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मैं ये चाहूंगा कि जैसे ये लोग क्या नाम है काउंसलर का काम करते हैं, ये लोग वुमेन हेल्पलाइन है। आप लोग क्या नाम है कि यहाँ पर घरेलू हिंसा को दूर करती हैं। लोगों का वर्क जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। रीता बहुगुणा जोशी जी ने क्या नाम है इसका प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसका वो किया था रीता बहुगुणा जोशी जी के नेतृत्व में। तो इन लोगों ने क्या नाम है कि जब इसका उद्घाटन किया था क्या सोच के किया था कि 4 साल के बाद इनका भविष्य हम अंधेरे में कर देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा रीता बहुगुणा जोशी जी से कि आप क्या नाम है गवर्नमेंट में है, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो इन लोगों को 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। दूसरा क्या नाम है कि ये लोग क्या नाम लोग सैलरी स्लिप दी जाए जो कि जीवीके के पास है, कितनी इनको सैलरी मिल रही है, सैलरी के नाम पे घोटाले हो रहे हैं। इन लोगों का पीएफ आज तक आप लोगों को पीएफ का पता है कितना है? इन लोगों का पीएफ आते इन लोग ये नहीं पता कि हमारा कितना पीएफ कट रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या नाम है कि यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, जो आयुषी नाम की लड़की ने आत्महत्या की है, आरती उनके हस्बैंड विकलांग है, वो 5 साल की बच्ची है। अब बताइए 5 साल की बच्ची कहाँ जाएगी? तो मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूंगा उस बच्ची के खाने पीने के लिए, उस बच्ची के भविष्य के लिए सभी बहनें एक साथ आप लोगों के साथ में है और पूरा खिलाड़ी एसोसिएशन उनके उस बच्ची के साथ में है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार उस बच्ची को गोद ले और पूरे सम्मान के साथ उसको गोद लिया जाए, पूरे क्या नाम है कि हमारी 181 की बहनों के सम्मान के साथ उस बच्ची को यहाँ पर बुलाया जाए और गोद लिया जाए, तभी आप कुछ क्या नाम है कि 108, 102 कोरोना महामारी काल में जो सबसे क्या नाम है कि इस समय लोग कोई छींक देता है तो लोग दूर भाग रहे हैं और हम लोग ये लोग उन लोगों को, मरीजों को, हम लोगों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। जब यही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या सुरक्षित हैं? तो इसको ध्यान में देते हुए कृपया क्या नाम है इसको तत्काल क्या नाम है इस धरने को समाप्त किया जाए और इनकी मांगे जो भी मांगे हमारी बहनों की उनको पूरा किया जाए। अगर ये मांग नहीं होती है, मैं अभी अयोध्या जा रहा हूँ और क्या नाम है कि माननीय कुश्ती एसोसिएशन के ब्रिजभूषण जी से मैं बात करता हूँ और कोशिश करूंगा, पूरा रहेगा कि मैं सभी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग खेल छोड़ करके ये 181 के समर्थन में इको गार्डन में गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो हम अपनी बहनों की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ के लिए कल हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मेरे साथ क्या नाम है कि कोशिश यही रहेगी सभी राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी पूरे हिंदुस्तान के भाई बहन है, अपनी बहनों की रक्षा के लिए आप लोग यहाँ आ जाइए ताकि क्या नाम है कि हम बहनें, अगर इनका पेट नहीं भरेगा तो हम लोगों का पेट क्या भरेगा? हम लोग बचपन से लेके आज तक इनसे राखी बनवा रहे हैं, इस कलावे की हम लोग क्या नाम है क्या रक्षा कर रहे हैं।